आपने कभी महसूस किया है कि दिन, हफ्ते और महीने जैसे पलकों में उड़ते चले जाते हैं? बचपन का एक साल लंबा लगता था, लेकिन आज वही एक साल बस मिनटों में निकल जाता है। कभी सोचा है, क्या समय सच में तेज हो गया है, या हमारी चेतना और मन की रफ्तार ने इसे तेज बना दिया है? इस वीडियो में आप सीखेंगे कि मनोविज्ञान के अनुसार परसेप्शन और ध्यान समय को कैसे बदलते हैं। तंत्रिका विज्ञान के अनुसार डोपामीन और नई एक्सपीरियंसेस समय की अनुभूति को कैसे प्रभावित करते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मन और चेतना समय को अनुभव करने में कैसे भूमिका निभाते हैं। 4 युगों में समय का अनुभव कैसे बदलता रहा। माइंडफुलनेस और प्रैक्टिकल टिप्स से आप समय को स्लो, मीनिंगफुल और अपने नियंत्रण में कैसे महसूस कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि समय आपके लिए आपका सच्चा मित्र बने, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और हर इंसाइट को अपनाने की कोशिश करें। भाग 1, मनोविज्ञान और समय। समय की असली गति नहीं बदलती, लेकिन हमारा दिमाग और मन बदल रहे हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे समझाती है। जब आप 5 साल के थे, एक साल आपकी जिंदगी का 20% था। लेकिन जब आप 40 साल के होते हैं, वही एक साल केवल 2.5% लगता है। इसलिए बचपन लंबा और बुढ़ापा तेज लगता है। बचपन में हर दिन नया अनुभव होता था, जैसे स्कूल, दोस्त, खेल या पहली बारिश। बड़े होकर दिनचर्या दोहराई जाती है। कम नए अनुभव होने के कारण समय कंप्रेस्ड महसूस होता है। यदि मन भाग रहा है, तो समय भी भागता हुआ महसूस होता है। आज के समय में नोटिफिकेशंस, रील्स और मल्टीटास्किंग मन को लगातार डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जहां ध्यान नहीं होता, वहां समय तेज लगता है। स्ट्रेस बढ़ता है और दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस स्थिति में प्रेजेंट अवेयरनेस कम होती है और समय तेजी से गुजरता हुआ लगता है। भाग 2, तंत्रिका विज्ञान और समय। न्यूरोसाइंस के अनुसार दिमाग समय को परसेप्शन के हिसाब से महसूस करता है। जब हम एक्साइटेड होते हैं या नई चीजें सीखते हैं, तो दिमाग में डोपामीन बढ़ता है। ज्यादा डोपामीन होने पर समय धीरे लगता है। उम्र बढ़ने या मोनोटोनस रूटीन होने पर डोपामीन घटता है और समय तेजी से गुजरता हुआ महसूस होता है। उदाहरण के लिए, बचपन में नया खेल या पहला स्कूल का दिन बहुत लंबा लगता था। नई एक्सपीरियंसेस न्यूरॉन्स को सक्रिय करती हैं और स्ट्रॉन्ग मेमोरीज बनती हैं। स्ट्रॉन्ग मेमोरी होने पर समय स्पष्ट और यादगार महसूस होता है। रूटीन और रेपिटेटिव एक्टिविटीज न्यूरॉन्स कम एक्टिवेट करती हैं। मेमोरीज फेड हो जाती हैं और समय तेज लगता है। मोबाइल, नोटिफिकेशंस और रील्स दिमाग की क्लॉक को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। मन फ्रेगमेंटेड होता है और समय कंप्रेस्ड महसूस होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स दिमाग को अलर्ट मोड में डालते हैं। काम माइंड का मतलब है स्लो और रिच टाइम परसेप्शन। भाग 3, हिंदू शास्त्रों में समय। हिंदू शास्त्रों में समय केवल बाहरी नहीं, बल्कि चेतना का अनुभव माना गया है। कृष्ण कहते हैं, कालो अस्मि, जिसका अर्थ है मैं ही काल हूं। समय बाहरी घटना नहीं है, बल्कि मन और चेतना के अनुसार अनुभव होता है। यदि मन शांत है, तो समय धीरे लगता है, और यदि मन रेस्टलेस है, तो समय तेजी से गुजरता है। उपनिषदों में कहा गया है कि वर्तमान में रहना ही समय पर नियंत्रण होना है। यदि मन अतीत या भविष्य में उलझा हुआ है, तो समय तेजी से गुजरता हुआ लगता है। पतंजलि कहते हैं कि जब चित्त की वृत्तियां बढ़ती हैं, मन रेस्टलेस होता है और समय तेज लगता है। मॉडर्न मेडिटेशन टेक्निक्स इस कॉन्सेप्ट को कंफर्म करती हैं। विज्ञान और शास्त्र दोनों यही बताते हैं कि समय का अनुभव आपके मन और चेतना पर निर्भर करता है। भाग 4, 4 युगों में समय का अनुभव। अब देखते हैं 4 युगों में समय का अनुभव कैसे बदलता था। सतयुग, जीवन शांत, सरल और प्राकृतिक था। मन डिजायर्स में कम और ध्यान, योग और ज्ञान में अधिक था। हर अनुभव स्पष्ट और यादगार होता था, इसलिए समय धीरे और लंबा महसूस होता था। त्रेता युग, जीवन थोड़ा अधिक सक्रिय हुआ। अहंकार और इच्छाएं बढ़ने लगीं और मन हल्का चंचल हुआ। इस कारण समय सतयुग की तुलना में थोड़ा तेज लगता था। द्वापर युग, संघर्ष, युद्ध और भावनाओं की तीव्रता बढ़ी। मन रेस्टलेस हुआ और समय तेजी से गुजरता हुआ महसूस होने लगा। कलयुग, आज हम कलयुग में हैं। मन अत्यंत चंचल, इच्छाएं चरम पर और ओवर स्टिमुलेशन अधिक है। हर दिन डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन से भरा है। इस रेस्टलेस माइंड के कारण समय तेज भागता हुआ महसूस होता है। भाग 5, माइंडफुलनेस और प्रेजेंट अवेयरनेस। समय को अपने नियंत्रण में महसूस करने का पहला कदम है कि आप प्रेजेंट में रहें।
जब मन अतीत या भविष्य में उलझा होता है तो समय तेजी से गुजरता हुआ महसूस होता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन यही सिखाते हैं कि अपने ध्यान को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं तो हर पल विस्तृत, लंबा और अर्थपूर्ण महसूस होता है। आसान तकनीकें: ब्रेथ अवेयरनेस, सांस पर ध्यान दें और इनहेल और एक्सहेल को महसूस करें। ऑब्जर्वेशन, आसपास की चीजों को बिना जजमेंट के देखें। डिजिटल डिटॉक्स, समय समय पर मोबाइल और नोटिफिकेशन से दूर रहें। इन तकनीकों से मन काम होता है और समय धीरे धीरे लंबा महसूस होने लगता है। भाग 6: प्रैक्टिकल टिप्स टू स्लो डाउन टाइम। सिर्फ ध्यान ही नहीं, लाइफस्टाइल भी समय की परसेप्शन को प्रभावित करता है। नई चीजें सीखें। नया हॉबी, नई भाषा या नई स्किल सीखने से दिमाग एक्टिव रहता है। नई एक्सपीरियंसेस न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करती हैं और समय लंबा महसूस होता है। रूटीन्स में वैरायटी लाएं। रोजमर्रा की एक्टिविटीज में थोड़े बदलाव करें। नई एक्टिविटीज से हर दिन यादगार बनता है और समय कंप्रेस्ड महसूस नहीं होता। नेचर में समय बिताएं। जंगल, पार्क या नदी के पास वॉक करें। ये मन को काम करता है, डोपामीन रेगुलेट करता है और समय स्लो महसूस होता है। स्ट्रेस कम करें। डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन, योगा और प्रॉपर स्लीप स्ट्रेस हार्मोन्स घटाते हैं। काम माइंड का मतलब है स्लो और रिच टाइम परसेप्शन। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, दिन के अनुभवों के लिए आभार व्यक्त करें। माइंड फोकस्ड ऑन पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस का मतलब है डिटेल्ड मेमोरीज और समय लंबा महसूस होना। निष्कर्ष: तो समय वास्तव में तेज नहीं हुआ। हमारी परसेप्शन, मन की स्थिति और डेली एक्सपीरियंसेस ने इसे तेज महसूस कराया है। विज्ञान, मनोविज्ञान और हिंदू शास्त्र सभी यही बताते हैं कि जब आप मन को शांत रखते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं और माइंडफुल रहते हैं, तो समय को फिर से अपने नियंत्रण में महसूस कर सकते हैं। याद रखें, समय वही है, पर अनुभव आपका है। आप इसे स्लो, मीनिंगफुल और यादगार बना सकते हैं। यदि आप अपनी चेतना को नियंत्रित करते हैं, तो समय आपके लिए आपका सबसे मूल्यवान मित्र बन सकता है। और हाँ, इस तरह की और विज्ञान, मनोविज्ञान और हिंदू शास्त्रों की ज्ञानपूर्ण इंसाइट्स पाने के लिए देखते रहिए वेट्टा माइंड, एंशिएंट विजडम, मॉडर्न सक्सेस।